हेलो एवरीवन। एवरेज यानी कि औसत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये वीडियो उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो लोग एसएससी, सीजीएल या किसी भी गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये पार्ट 1 में हम पहले आपको फॉर्मूले बताएंगे, फिर इसमें से क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं ये सारे बताएंगे। हमारे असाइनमेंट में करीब 33 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस हम आज कराएंगे, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट पे कराएंगे। मैं अंजलि शर्मा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसमें टिप्स और ट्रिक्स फॉर्मूले बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि सेकंड पार्ट से हम सिर्फ क्वेश्चंस आपको करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए कि सबसे पहले आप समझ लीजिए कि फॉर्मूले क्या हैं और ये कैसे अप्लाई होंगे। कुछ फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है, कुछ आपने नंबर सिस्टम में भी पढ़े होंगे। पहले तो हम आपको सम का फॉर्मूला बताते हैं कि योग कैसे निकालना है। अगर 1 + 2 + 3 डैश 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 n तक मान लो टोटल निकालना है इनको, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, n × n + 1/2। ठीक है, बेसिक समझिए, बेसिक समझना बहुत जरूरी है। ये जो फॉर्मूले हम लिख रहे हैं ये सम के फॉर्मूले लिख रहे हैं कि अगर 1 से लेके n तक अगर आपको जोड़ना है तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएंगे। ठीक है, ऐसे ही जब स्क्वायर करके 1² 2² 3² ऐसे ऐसे करके अगर आपको ऐड करना है तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा, n × n + 1 2n + 1 / 6। ठीक है, और जो थर्ड फॉर्मूला है क्यूब वाला, 1³ 2³ 3³ + n³ n × n + 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये तो सम के फॉर्मूले हैं। सम ऑफ n इवन नंबर्स = और सम ऑफ n ऑड नंबर्स = ये तो होता है n², ये होता है n × n + 1। ठीक है, ये तो हो गए सम के फॉर्मूले। अब आपको क्या करना है इसमें, एवरेज का फॉर्मूला। तो एवरेज = सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा। इसमें क्या है, औसत बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, जैसे कि 1 से लेके n तक योग ये होता है और इसमें टोटल कितने संख्याएं हो गई, n हो गई, तो इसी को जब n से डिवाइड कर देंगे तो इसका एवरेज निकल आएगा। इसको कैसे अप्लाई करना है अभी हम आपको क्वेश्चन में समझाते हैं। इसको आप याद कर लीजिए, पूरे टॉपिक में यही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए इसमें ना क्वेश्चन नंबर जैसे फर्स्ट दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड एवरेज ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इसके ना A से लेके E तक के पार्ट दिए हैं और सब में एवरेज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है A पार्ट, 1 + 2 + 3 डैश डैश 200 तक का एवरेज निकालना है। ठीक है, तो अभी हमने आपको 1 से लेके n तक का टोटल क्या बताया, तो हम एवरेज डायरेक्ट निकाल रहे हैं। देखिए टोटल होगा ये इसका 200 और n फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। ये होता है टोटल का फॉर्मूला। ठीक है, तो n की जगह हम क्या लेंगे, 200 लेंगे। तो कैसे निकालोगे, 200 × 200 + 1/2। ये तो हो गया सम। ठीक है, अब इसका एवरेज निकालना है तो क्या करेंगे, इसको 1 से लेके 200 तक टोटल 200 नंबर्स हुए, 200 नंबर हुए, तो इसको 200 से डिवाइड कर देंगे यहीं पर। मतलब ये जो होगा ये तो सम हो गया और इसी को 200 से जब डिवाइड कर देंगे तो एवरेज निकल आएगा। अब देखिए इसको हमने यहीं पर कट कर दिया, कितना आया, 201/2। दैट इज, इसको डिवाइड कर दीजिए। देखिए इसको डिवाइड करने का क्या तरीका है, जब भी कभी ऐसी डिजिट आए, ठीक है, तो इसमें से एक कम किया तो बच गया 200। 200 का आधा कितना हुआ, 100।
ठीक है, और 0.5 लगा दीजिए अपनी तरफ से, ये आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर। अब जैसे सेकेंड क्वेश्चन है बी पार्ट, 1 स्क्वायर से लेके 20 स्क्वायर तक का एवरेज निकालना है आपको। ठीक है, तो इसको रब कर देते हैं और इसके आगे करते हैं इसी में। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर से लेकर 20 स्क्वायर तक प्लस करना है और इसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज क्या होता है, अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या था, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये था फॉर्मूला सम का। n इज इक्वल टू 20 यहाँ पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 इंटू 20 प्लस 1 2 इंटू 20 प्लस 1 अपॉन 6, ये तो हो गया टोटल। लेकिन एवरेज निकालना है तो इसको यहीं पर हम 20 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 20। अब देखिए 20 से 20 कैंसिल हो गया, इसको पहले सॉल्व करिए, ये आ जाएगा 21 इंटू कितना होगा ये 40 प्लस 1 41/6। ठीक है, अब इसे कट कर दीजिए 3 से, 3 दूनी 6 3 सत्ते 21। ठीक है, अब ये डिवाइड नहीं होगा, इसको इंटू कर दीजिए, 7 1 जा 7 7 28/2, इसका डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2 से, तो 1 कम 2 2 चौक 8 तो 3 6.5, ये हो गया एवरेज सेकंड क्वेश्चन का। ठीक है, मतलब पहले टोटल का फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद जितने नंबर्स होंगे उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सी पार्ट की। सी पार्ट में क्या पूछा गया है, सी पार्ट में दिया गया है कि 1 क्यूब से लेकर कहाँ तक 10 क्यूब तक का एवरेज हमें निकालना है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, क्यूब वाला फॉर्मूला क्या था सम का, तो सम का जो फॉर्मूला था क्यूब का, सम का फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू 10 पुट कर देंगे, 10 इंटू 10 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे गलती होने के चांसेस हैं, क्यों, क्योंकि जो भी आप डिवाइड करोगे इसके बाहर से डिवाइड करोगे, मतलब जो भी ये सम आएगा वो यहाँ पर 1/10 लिखोगे। 10 क्यों लिखोगे, क्योंकि टोटल 1 से लेके 10 तक 10 नंबर हैं, इसलिए 10 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब इसे सॉल्व करिए, 2 से कट गया, 1/10 और 5 इंटू 11 कितना हुआ 55 का स्क्वायर, और 55 का स्क्वायर कितना होता है, ये कितना हो जाएगा 25 और 30, तो इसको कर देंगे 302.5, ये इसका एवरेज आ गया। क्लियर। ठीक है, एक 0 था तो एक के बाद हमने डेसिमल लगा दिया। क्लियर हुआ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर इसका नेक्स्ट डी पार्ट। डी पार्ट में क्या करना है, 51 से लेकर, अब देखिए ये क्वेश्चन गलत होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। यहाँ पर जो निकालना है वो एवरेज निकालना है, लेकिन डिजिट कहाँ से स्टार्ट हुई है, 51 से लेके 100 तक। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला तभी लगता है जब कोई चीज़ 1 से स्टार्ट हो। अब आपको करना कैसे है, पहले आप क्या करेंगे, इसमें n की वैल्यू लास्ट ले लेंगे, यानी 100, और दूसरे केस में क्या करेंगे, इससे कम वैल्यू, n की वैल्यू कितनी होगी 50, 51 में से एक कम करेंगे 50 आ गया। ठीक है, अब क्योंकि ये नेचुरल नंबर्स हैं तो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फर्स्ट वाला, तो इसमें लगाइए फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1/2। तो पहले हम इसको सम निकालेंगे। ठीक है, तो 1 से लेके 100 तक का पहले टोटल निकालेंगे, फिर 1 से 50 तक निकालेंगे और फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो वो जो टोटल होगा वो 51 से लेके 50 तक का 100 तक का होगा। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं इसको, जैसे n इज इक्वल टू 100 पुट कर दिया इसमें, तो 100 इंटू 100 प्लस 1/2। ठीक है, ये आ गया 50, तो 50 इंटू 101, तो 5050 तो आ गई इसकी वैल्यू। ठीक है, अब n पुट कर दें 50 इसी फॉर्मूले में, तो अब क्या आएगा 50 इंटू 50 प्लस 1/2, तो कितना हो गया, ये 25 हो गया यहाँ, तो 25 इंटू 51, ये दोनों टोटल हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा
25 से कम 25, 52, 25 पंचे 125, 125 में जोड़ दीजिए, 1275 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 51 से लेके 100 तक का टोटल आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, टोटल ऑफ 51 to 100, 5050 में से 1275 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा और ये आ जाएगा 7, इधर से कैरी चला गया और ये बचा 9, 9 में से ये जाएगा 7, इसमें से कैरी चला गया, 4 - 1 ये आ गया। ठीक है, ये तो टोटल हो गया। अब इसका हमें एवरेज निकालना है, तो किससे डिवाइड करेंगे, 3775 अपॉन, देखिए 51 से लेके 100 तक के टोटल टर्म्स कितने हुए, 50 हुए। ठीक है, तो इसको 50 से डिवाइड करना है, जो भी आएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर? ठीक है, तरीका समझ लीजिए कि कोई भी डिजिट अगर बीच से दी है तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा, पहले लास्ट डिजिट को लेंगे एंड दूसरा लेंगे से कम वैल्यू और फिर टोटल निकाल के माइनस करेंगे और जितने डिजिट होंगे उससे डिवाइड कर देंगे तो एवरेज निकल आएगा। ठीक है, अब है पार्ट ई। पार्ट ई समझिए, 11 स्क्वायर 12 स्क्वायर से लेकर 20 स्क्वायर तक। ठीक, एवरेज निकालना है। अब इसमें भी पहले की तरह करेंगे, लेकिन फॉर्मूला लगेगा कौन सा, सेकंड वाला। सेकंड लगेगा क्योंकि स्क्वायर है, लेकिन ये 11 से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट नहीं है। तो हम पहले n = 20 लिखेंगे, फिर n = इससे कम वैल्यू 10 लिखेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे n × n + 1 2n + 1 अपॉन 6। ठीक है, अब 20 पुट कर दें, 20 × 20 + 1 2 × 20 + 1 अपॉन 6, कितना हो जाएगा ये, 20 × 21 × 41/6। ठीक है, 2 से कट कर दीजिए और 3 से कट कर दीजिए, 70 × 41 0 7 चौक 28। ठीक है, तो ये आ गया 2870। क्लियर? अब बात करते हैं इसकी, n = 10 इसमें पुट करते हैं, तो n जब 10 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा इसमें, 10 × 10 + 1 2 × 10 + 1 अपॉन 6। ठीक है, फॉर्मूला सेम लगेगा, n = 10 पुट कर देंगे। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, 10 × 11 × 21/6, कट करिए से, 2 3 6 5 10 3 7 21, 35 × 11 कितना होता है, 25 11 5 55 11 3 33 34 35 36 37 38 385। ठीक है, ये आ गया टोटल 1 से 10 तक, ये आ गया टोटल कितने से, 1 से 20 तक का। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, सम फ्रॉम 11 स्क्वायर टू 20 स्क्वायर तक का, 2870 में से 385 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 5, इधर से एक कैरी चला गया, बचा 6 10 11 12 13 14 15 16 8 8 16 होता है, 8 बचेगा। ठीक है, इधर से कैरी चला गया, 7 4 3 7 होता है। ठीक है, यहाँ 2 बच गया, 2485 और 2485 को अब हमें एवरेज निकालेंगे, तो सम था 2485 को अब क्या करना है, 11 से लेकर 20 तक टोटल टर्म्स कितने हो गए, 10 हो गए। अब इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 248.5, ये एवरेज निकल गया। ठीक है, क्लियर? चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 समझिए, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 200 इवन नंबर्स। पहले 200 इवन नंबर का एवरेज बताना है, तो एवरेज सम ऑफ इवन नंबर्स क्या बताया था अभी हमने आपको, सम ऑफ इवन
नंबर्स इज इक्वल टू n इंटू n+1। तो n की जगह हमने रख दिया 200, तो 200 + 1, ठीक है। ये तो हो गया सम। अगर सम निकालना होता तो उसको सॉल्व कर लेते, सम आ जाता, लेकिन हमको निकालना है एवरेज। तो इसे किससे डिवाइड करेंगे? 200 से। कट गया, कितना आ गया आंसर? 201। ये आंसर हो गया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये सेकंड क्वेश्चन था। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 200 ऑड नंबर्स। अब देखिए 200 ऑड नंबर्स, सम ऑफ ऑड नंबर्स n ऑड नंबर्स का हो जाएगा n², ठीक है। n रखिए, तो एवरेज निकालना है। n कितना हो जाएगा? 200 का स्क्वायर। ये तो सम हो गया, एवरेज निकालेंगे 200 से डिवाइड कर देंगे। कट गया, कितना आ गया? 200, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एवरेज ऑफ इवन नंबर्स अप टू 200। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, फोर्थ और सेकंड ऑलमोस्ट सेम लग रहा होगा, लेकिन इसमें बहुत डिफरेंस है। इसमें पूछा है 200 इवन नंबर्स, इसमें पूछा अप टू का मतलब होता है कि 200 तक आधे इवन होंगे, आधे ऑड होंगे, ठीक है। तो अब जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन, और फोर्थ क्वेश्चन में फॉर्मूला तो सेम लगेगा, लेकिन n की वैल्यू क्या लेंगे? 200 का आधा, क्योंकि अप टू 200 का मतलब आधे इवन और आधे ऑड, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? जब n 100 ले लेंगे तो एवरेज कितना निकल जाएगा? 100 इंटू 100+1, ये तो हो गया टोटल, और एवरेज निकालेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 101 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5। अब ऐसे ये भी है, देखिए ऑड नंबर है तो सम ऑफ n ऑड नंबर्स, फॉर्मूला सेम था, लेकिन n = 100 पुट करेंगे और एवरेज निकाल लेंगे। तो n² मतलब 100 का स्क्वायर और 100 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा? 100, ठीक है। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि सिक्स्थ की। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 एंड 50। आप पहले तो ये समझ लीजिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो खुद से और एक से कट जाएं, ठीक है, विच आर डिविजिबल बाई इटसेल्फ एंड 1, ठीक है। तो अब 30 के बाद कौन सा प्राइम नंबर होगा? 31। पहले हम लिख लें, बिटवीन 30 एंड 50 के बीच में कौन कौन से नंबर होंगे? 31 नंबर लिखते जाते हैं, सब बाद में करेंगे, ठीक है। 32, 33, 34 नहीं होगा, 35 भी नहीं, 36 भी नहीं, 37 होगा, 38, 39 भी नहीं होगा, 40, 41 होगा, 43 होगा, 47 होगा, ठीक है। यानी कि ये 5 नंबर्स हैं जो इनके बीच में पड़ते हैं। अब आपको जब एवरेज निकालना होगा तब आपको क्या करना है? इनको सबको प्लस करिए, ठीक है, और सबको किससे डिवाइड करेंगे? कितने नंबर है? 1, 2, 3, 4, 5 से डिवाइड कर दीजिए, जो भी आएगा आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स। इसका क्या मतलब हुआ? पहले 40 एवरेज नेचुरल नंबर का एवरेज बताइए, ठीक है। तो पहले 40 यानी कि 1 + 2 से लेके कहाँ तक? 40 तक। यानी जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था, n × n+1/2 सम का फॉर्मूला, ठीक है। तो n रख दिया 40 × 40 + 1/2, ये तो हो गया सम। लेकिन एवरेज निकालना है तो इसको किससे डिवाइड करेंगे? 40 से, क्योंकि 1 से लेके 40 तक टोटल 40 नंबर होते हैं, ठीक है। 40 कैंसिल हो गया, 41/2 मतलब कितना हो गया? 20.5, ठीक है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल्स ऑफ 7, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 7, अब देखिए इस क्वेश्चन के ना गलत होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि इसमें आपको पता है क्या निकालना है?
7 प्लस, या कॉमन लगाइए पहले, 7 14 से लेके पहले 20 नंबर्स जहाँ तक आएंगे वहाँ तक का आपको एवरेज निकालना है, मल्टीपल ऑफ 7 होना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 7 लेकर 1 2 3 करके और ये कर दें, ये भी तो 20 टर्म्स हैं जो मल्टीपल ऑफ 7 हो गए। ठीक है, तो आप ये चीज़ भूल जाइए बिल्कुल, आपको निकालना है ये, इसका एवरेज निकालना है। ठीक, तो अब एवरेज कैसे निकालोगे आप, पहले इनको क्या करो, 7 तो एज इट इज लिखा, 1 से लेके 20 तक आप फॉर्मूला लगा दीजिए n इंटू एन प्लस 1/2 और n की वैल्यू 20 पुट कर देंगे, तो 20 इंटू 20 प्लस 1/2, ये तो हो गया सम। ठीक है, अब इसी को 20 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 20 टर्म्स है तो एवरेज निकल आएगा। अब इसको यहाँ पे कट कर दिया, 7 इंटू 21/2, 7 दूनी 14 अपॉन ये 2 से कट कर दिए, 2 7 14 3 6 73.5 ये आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर। तो जिससे भी मल्टीपल पूछेंगे उसको बाहर ले लेना और सिंपल इसी तरीके से सॉल्व कर देना इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द एवरेज ऑफ 4, यहाँ पे इवन लिख लीजिएगा, यहाँ पे मिस हो गया है, 4 इवन कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, फाइंड द एवरेज ऑफ 4 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स इज, एक सेकेंड, द एवरेज ऑफ 4 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर इज 27, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बल्कि इंपॉर्टेंट लगा भी लीजिए यहाँ पे। ठीक, तो पहला नंबर अगर हमने x माना तो दूसरा क्या होगा, x + 2, x + 4, x + 6, ये 4 नंबर हो गए, 1 2 3 4 नंबर हो गए। ठीक है, अब क्या दिया है, एवरेज दिया है 27, तो एवरेज क्या होगा, सबका टोटल, सबको जोड़ दीजिए। ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 4 नंबर है, ये हो गया 27। क्लियर। अब इससे सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकलेगी, सबसे पहले देखिए 1 2 3 4, तो 4x ऊपर हो गया, टोटल करिए 6 12। एक काम कर सकते हैं, ऊपर से 4 कॉमन ले लें तो x + 3 आ गया और नीचे के 4 से पूरा कैंसिल कर दें इसको। ठीक, तो x = कितना हो गया, 27 - 3, 24 हो गई x की वैल्यू। क्लियर। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सबसे बड़ी वैल्यू पूछी है, तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, x + 6 है, तो 24 + 6 कर देंगे, मतलब 30 आंसर आ गया इसका। अगर सबसे छोटी वैल्यू पूछते तो ये आंसर होता है, यानी कि 24 आंसर हो जाता है। सबसे बड़ी वैल्यू पूछ रहे हैं तो इसमें पुट कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 10th, देयर आर 2 sections A and B of a class consisting of 36 and 44 students respectively। मतलब A सेक्शन में 36 स्टूडेंट्स हैं और B सेक्शन में 44 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, इफ द एवरेज वेट ऑफ सेक्शन ए का एवरेज वेट कितना दे रखा है, 40 kg, और सेक्शन बी का एवरेज ये ए का दे रखा है और ये बी का दे रखा है, कितना दिया है, 35 kg। ठीक है, तो एवरेज बताना है, पूरी क्लास का एवरेज क्या होगा। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, देखिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि सम ऑफ, यहां से पहले लिख लेते हैं, एवरेज = सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो इससे अगर हम सम निकालेंगे तो सम = कितना होगा, एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मतलब इसका इंटू इसमें हो जाएगा तो वो सम निकल आएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि पूरी क्लास का एवरेज चाहिए, तो सेक्शन ए का टोटल वेट कितना हो जाएगा, 36 × 40। ठीक है, हम ये डायरेक्ट ही निकाल रहे हैं,
36 इंटू 40 तो इसका टोटल वेट हो गया, प्लस 44 इंटू 35 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 36 प्लस 44। इसको सिंपल सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये 0 6 चौक 24 4 3 12 13 14, ठीक है। और 35 को इंटू कर दीजिए 44 से, 5 को 20 4 3 12 13 14, 140 इधर भी आ जाएगा। 0451 1540 अपॉन इन दोनों का टोटल 6 4 10 और 4 3 7 1 8, 80 आ गया नीचे, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करना है, तो ये तो हमारा निकल गया था, इसमें 1440 टोटल कर दें, 4 4 8 5 4 9 2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ऊपर 2980 अपॉन 80, 0 से 0 कैंसिल हो गया और 2 से कट कर दीजिए, 2 4 जा 8, 2 चौक 8 2 9 18, ठीक है। अब ये डेसिमल में आ जाएगा, 4 3 12, यहाँ बच गया 2, 4 7 28, 1 29, ठीक है 29 और आ गया 4 दूनी 8 और ये आंसर आ गया इसका पूरी क्लास का एवरेज का, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हमने आपको फॉर्मूले बताए, 10 क्वेश्चन सॉल्व कराए, मतलब बेसिक करवा दिया है। नेक्स्ट पार्ट से हम इसका एडवांस लेकर के जाएंगे और इस वीडियो को आप अच्छे से देख भी लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फॉर्मूले लिख लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि नेक्स्ट पार्ट करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में आते जरूर हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो चलिए मैं वीडियो यहीं ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।